नीचे अगर इंडेक्स आ रहा है, आपको सेल करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 22,350 ऑलमोस्ट। कितने पॉइंट की गिरावट है? ऑलमोस्ट 110 पॉइंट की। 10-15 रुपए की भी मिलती है। देयर आर हाई चांस की वो कहीं ना कहीं 50 से लेके 70 रुपए तक जा सकती है, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपका आज का दिन एक नंबर गया होगा, क्योंकि रीजन ये है, जो कल बोला है बिल्कुल मार्केट ने सेम वही रिस्पेक्ट करा है। बैंक निफ्टी लगाना चाहूंगा, सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा कल वीडियो मैंने क्या बोला। आप मेरी कल की वीडियो देखना, ये वाली, ठीक है, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कॉल वालों बी रेडी, 47,700 की कॉल हो जाएगी 10 गुना। ठीक है, सुबह सुबह मूव आ गई, इसलिए वो 10 गुना नहीं हो पाई, क्योंकि प्रीमियम में पावर रहती है। उस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया भी है कि जब ये कैंडल का ब्रेक यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा होगा, जो यहाँ पे सेम कैंडल बनी है उसी लेंथ के आसपास की सेम कैंडल यहाँ बनने वाली है। गाइस, वही हुआ है जो मैंने कहा था। और आपको ना याद होगा, इससे पहले वाली वीडियो, एक वीडियो मैंने आपको बोला पुट वालों बी रेडी, पुट पे पैसा बना कि नहीं बना फिर निफ्टी का। यहाँ बोला कॉल वालों बी रेडी, 10,900 से डॉट रिवर्सल है मिड कैप पे, आप ध्यान से देखो। कल मैंने आपको बोला इस वीडियो में कॉल वालों बी रेडी, मैं आज यहीं से बोल दूंगा पुट वालों बी रेडी, क्योंकि कल जो है वो मार्केट गिरने की आशंका है। कैसे एनालिसिस करेंगे प्रॉपर, आपको दिख जाएगा। मैं एनालिसिस अपना कर चुका हूँ, आपको समझाऊंगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले निफ्टी के टाइम फ्रेम लगाते हैं, निफ्टी लगाएंगे, और जो हो गया वो हमने देखा है। हमने यहाँ पे बहुत प्रॉफिट कमाया है, बहुत प्रॉफिट कमा के दिया भी है आप लोगों को। सारी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे दी है। मिड कैप अगर आप लगाना चाहोगे तो मिड कैप में मैंने आपको एकदम लो पे चलती थी, आप टेलीग्राम पे खुद आके देख लो। गाइस 2 मिनट लूंगा आपको, आज सारी ब्रीफिंग दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो, सुबह हमने जो कॉल दी थी उसके बाद यही मैं आपको बता रहा था। ये वाली जो सेम कैंडल आई है, ये प्रीवियसली आई थी, साइडवेज हुआ, और मैंने आपको बोला था ऊपर की तरफ ही ब्रेक होगा, और ऊपर की तरफ ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू एज पर यूट्यूब एनालिसिस। ठीक है, हमने निफ्टी कॉल दी, और आप देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या दिया। मैंने आपको फिन निफ्टी का भी बोल रखा है, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ फिन निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ है। आखिरी का 1 मिनट में हम फिन निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये आपको सेलेक्टेड दिया था, इसमें प्रॉफिट हुआ है, आराम से हुआ। यहाँ पे देखो मिड कैप निफ्टी एट सपोर्ट 12:40 कहाँ चल रही है? 10,780 के पास। और कहाँ बंद हुई है? आप देख सकते हो 880, 100 पॉइंट बाउंस हुआ है। 40-45 पॉइंट तो हमारा ट्रेड गया है, 40 रुपए से 80 तक गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने गाइस एक नया हाई मार दिया, डेली ऑल टाइम हाई मार दिया। आज कल नहीं मारेगी तो 3-4 दिन बाद मारेगी। जहां मार्केट ऊपर ही रही है, बिल्कुल भी गिरावट वाला सिनेरियो नहीं बन रहा, बस करेक्शन आ रही है। करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो और बाय करके चले जाओ, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, निफ्टी में हम बात करेंगे। अब देखो क्या हुआ, आपको मैंने कितने दिन से समझा रहा हूँ, इम्बैलेंस इम्बैलेंस इम्बैलेंस, रोज एक ही वर्ड बोलता हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, आप समझो इस चीज को। देखो क्या होता है, फिर से 1 मिनट इसको ध्यान से समझो। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट चल रही है, ठीक है, आप देख लो यहाँ का क्लोज हो गया, अगला दिन गैप अप यहाँ लग गया। क्यों ऊपर 15-20 मिनट रुकती है? और लोग बोलते हैं अगर डे लो ब्रेक हुआ तो गैप जो है वो फिल होगा। ठीक है, तो ये गैप फिल करने मार्केट आती है, क्योंकि वहां पे कोई ट्रेड नहीं हुआ। मार्केट उधर आती है, उसको बैलेंस करती है, फिर वापस ऊपर चली जाती है। अब ये जो गैप्स हैं, क्या ये गैप सिर्फ गैप अप गैप डाउन में ही होता है? एक दिन मार्केट, अगले दिन मार्केट ऊपर खुली है तो बस वही गैप है? ऐसा नहीं होता। मार्केट चलती, मार्केट के बीच में भी गैप लगते हैं, कभी कभी सीधा 5-5 10-10 पॉइंट ऊपर का टिक आ जाता है। तो ये होता है। और ये कब होता है? जब एक सडन मूव आएगी। तो वही सडन मूव हमको पहचाननी है कि अब कब मार्केट वापस नीचे आने वाली है और हम वहां से बाइंग करेंगे। एक्यूरेसी इतनी बढ़ चुकी है ना इस वाली चीज से, इस वाले अप्रोच से अगर आप चलोगे, आपको पता लगेगा खुद ही। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला अगर मार्केट को, परसों की वीडियो देख लो मेरी, मैंने आपको बोला अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। तभी मैंने आपको परसों बोला था पुट वालों बी रेडी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर इसने ऊपर जाना होगा तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करे, इम्बैलेंस को बैलेंस करके जाएगी। अब बैलेंस कैसे हुआ? इम्बैलेंस कौन सा था? ये वाला जोन था, मार्केट यहाँ खड़ी हुई थी, आपको बोला था ये ब्रेक होता है मार्केट नीचे आएगी इस जोन के आसपास, और नीचे एक और जोन था, तो वो जोन का अभी ट्रिगर नहीं हुआ। ये पहले जोन को बैलेंस करके वापस ऊपर चलेगी। तो मैंने को क्या, आपको क्या बोला था, आपको खुद याद होगा, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो पहले नीचे आना पड़ेगा। मार्केट नीचे आई, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, बड़ा प्लेयर घुसा और सीधा मार्केट ऊपर। अभी भी बोल रहा हूं, अगर और ऊपर जाना है इसको फिर नीचे आना पड़ेगा। और ये वाला जो जोन है, कल हमको देखना है इस जोन के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी ही बनानी है। और जो जोन है वो है 22,380 से लेके 22,340।
आंख बंद करके बाइंग होगी इस जोन पे, आंख बंद करके। कल अगर मेरे को मॉर्निंग में इस जगह दिखी तो यहाँ पे मेरी कॉल ऑप्शन का ट्रेड आ जाएगा, यहाँ कहीं पे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर आपको याद है मैंने आपको दो टारगेट दे रखे हैं, 22,500 और 22,700। 22,497 का आज का हाई है, मतलब आप कह सकते हो कि 22,500 हिट हो चुका है। और इसके बाद अगर हमको बाय करना है तो हम वेट करेंगे कि 22,500 के ऊपर आके अगर इंडेक्स सस्टेन हो रहा है, कोई रिजेक्शन नहीं आ रही, तो हम बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 22,550 एंड 22,600 इंट्राडे का। और पोजिशनल टारगेट जो है वो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग है 22,700। जब 22,000 का ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई का, मैंने आपको 3 टारगेट दिए थे, 22,380। मार्केट ने नीचे भी गिरी थी, मैंने आपको बोला था कि डरने की जरूरत नहीं है, वैलिड है, अभी भी वैलिड है वो टारगेट। तो 22,380 हिट हो गया, 22,500 आज हिट हो गया, भाई खुशी मनाओ, मिठाइयाँ खाओ। और 22,700 जो है वो आने वाला है, आने वाले दिन में 22,700 आ जाएगा। फिकर करने की कोई बात नहीं है, आपको एक लेटेस्ट स्विंग मिल गया है, आंख बंद करके यहाँ पे बाय करो, इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लगाओ, वेट करो, 22,700 का कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के चांस है। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो बहुत छोटा सा रिस्क है, आगे प्रॉफिट आने की उम्मीद ज्यादा है और बड़ा भी है प्रॉफिट वाला जोन। तो वेट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप दूसरी चीज समझो। देखो अभी हम क्या हो गए, हम पहले थे बिगनर, अब हम हो गए प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल की तरह सोचना है। ये देखो ये हुआ ब्रेकआउट, ठीक है, अब लोग बोलेंगे यार बाय करो बाय करो बाय करो। अभी क्यों बाय करना है, आने दो ना इसको वापस, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने दो। इस जोन पे जब पहुंचेगी, जब सबको लग रहा होगा कि यार ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, चलो नीचे अब यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, ये वो वहां से मार्केट उन बिगनर्स को भी एग्जिट करा के सीधा ऊपर जाएगी। तो अभी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ टॉप पे बाय करने की। वेट करेंगे, अगर मार्केट में नीचे मूव आती है तो 22,380 से लेके 22,340 हमारा जोन होने वाला है बाइंग के लिए। इधर अगर हम बाय कर रहे हैं तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपकी जो अप्रोच है वो अभी तक बहुत खराब है और बहुत पुरानी अप्रोच है। ठीक है, तो उसको थोड़ा चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे भी हमने को क्या करना है, अभी हमने यहाँ वेट करना। अगर 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगी तो छोटा छोटा छोटा, अगर देखो टारगेट 22,550 है तो स्टॉप लॉस कम से कम 25 30 40 पॉइंट का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो व्यू होगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर ये वाला बाय चांस कुछ भी होता है और ये वाले सपोर्ट टूट जाते हैं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आपको एक और चीज सिखाऊं ना, तो यहाँ पे ना एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, वो कहता है कि अगर मार्केट में एक हायर हाई की फॉर्मेशन चल रही है और प्रीवियस स्विंग जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट आ रहे हैं और बाकी एकदम से गिरावट आती है, कि जब ये वाला स्विंग ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये वाला ब्रेक हो गया, तब क्या होगा, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और मतलब आप ये कह सकते हो कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया। अब क्या करेगी मार्केट, अब मार्केट वापस ऊपर जाएगी और क्या क्रिएट करने वाली है, एक लोअर हाई। ये थोड़ा लर्निंग वाला है, इस पे बहुत फोकस करो तभी मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे लो लग गया और यहाँ पे बनेगा लोअर लो, फिर हम यहाँ से सेल करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे के जो टारगेट जो इम्बैलेंस बने हुए हैं वो सारे हिट होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर ही रहेगा, चांस नहीं है बिल्कुल भी कि मार्केट 222 200 के नीचे आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल है, इसी जोन पे आके एक बार बाइंग कर लेना, देर आर हाई चांस कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बीच में कुछ भी होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अरे हाँ, अभी मैं भूल ही गया, हीरो जीरो की बात करनी है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे लगा है बाइंग, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये वाली गिरावट, इस वाली गिरावट पे फोकस रखो। ये क्या चीज है, 22,460 मान के चलो, 22,460, ये वाला जो हाई लगा 463 है। इसके नीचे अगर इंडेक्स आ रहा है, आपको सेल करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 22,350। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की गिरावट है, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट की। तो आप क्या करोगे, अब 22,450 की पुट या फिर आप 22,400 की पुट को कंसीडर कर सकते हो। जो भी सबसे सस्ती मिलती है वो आप ले सकते हो, सिंपल सी बात है, 400 ही सस्ती मिलेगी। जो भी रेट होगा 5-7 रुपए का, जो भी रेट होगा, मैक्सिमम टारगेट 50 हो सकता है। क्यों, 400 माइनस 350 50, अगर ये टारगेट हिट होता है 50 से ऊपर जा सकती है। ठीक है, और ये मेरा कल का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जरूर रहने वाला है। यहाँ पे जब लोग बाइंग करने के बारे में सोच रहे होंगे, मार्केट उनको ट्रैप करेगी, ये गिरावट के अंदर आके फॉल्स ब्रेकआउट दे के मार्केट ऊपर जाएगी, जब इसके नीचे आएगी तब हम जाके पुट ऑप्शन लेंगे। और अगर
एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन रही होगी तो हम ऊपर भी पुट ऑप्शन को कंसीडर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट को बैलेंस करना जरूर नीचे आना चाहिए। अगर ये ऊपर जाएगी तो फिर कभी हो जाएगा, फिर कभी हो जाएगा, फिर ऊपर 100 पॉइंट ऊपर जाके एकदम से धड़ाम 300-400 पॉइंट गिर जाएगी। यही रीजन होता है कि मार्केट 300-400 पॉइंट लगातार क्यों गिर जाती है, वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। और 22,500 के ऊपर बहुत हाई चांस है कि जब मूव, जो मेरा व्यू चेंज कब होगा, मेरा व्यू तब चेंज होगा अगर मार्केट स्टार्टिंग के 30 मिनट 22,500 के ऊपर ही रहती है, एक हाई क्रिएट करती है, एक लो क्रिएट करती है, उसके बाद भी अगर ये हायर हाई बनाती है तो जो भी स्विंग होगा उसके स्टॉप लॉस से हमको बाय करके चलना होगा। अब देखो मेरा व्यू यहाँ पे क्या है, बियरिश, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी तो हम वेट थोड़ी करते रहेंगे, वेट थोड़ी करते रहेंगे कि जब नीचे आएगी तब हम बाय करेंगे। मार्केट के साथ चलना होगा, अपना स्टॉप लॉस को छोटा और टारगेट को बड़ा लेके चलोगे, हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी बन रही होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं एक बार हम ऑप्शन चेन पे। तो गाइस ऑप्शन चेन का चार्ट मैंने लगा दिया है। अगर आप 22,500 का लेवल देखोगे तो 22,500 पे 1,39,000 ऑलमोस्ट 1,40,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 22,500 के नीचे रहेगी। ऑन द अपसाइड यहाँ पे देखोगे कुछ पुट राइटिंग जो है नीचे की साइड वगैरह देखोगे तो 22,400 पे है। तो आप ये मान के चलो कि अगर 22,500 से करेक्ट होती है तो 22,400 तक या उसके नीचे थोड़ा 22,300 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो जो मेजर सपोर्ट है वो 22,300 है, और जो मेजर रेसिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 22,500 है। 22,500 के ऊपर रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है, सीधा 22,700 तक का लेवल खुलेगा। बीच में जो हल्की फुल्की है हो सकता है 22,600 पे रुक जाए। तो मेरे कल हो सकता है दो ट्रेड हो, 22,300 और 22,500। 22,300 से मल्टीपल बाउंस आया है, हमने आज देखा है। और 22,380 से लेके 22,340 में आपको कह ही रहा हूँ। ठीक है, तो 22,340 से 22,300 इस रेंज में आपको कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है एज अ हीरो जीरो। इसके आसपास आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है कर सकते हो। यहाँ से मेरे को लगता है 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। और अगर बाई चांस गैप डाउन लग के मार्केट इस रेंज के आसपास से खुलती है, हायर हाई की फॉर्मेशन लगेगी, हो सकता है सेम मूव में 22,500 ही ब्रेक हो गया, मार्केट 22,600 की तरफ निकल जाए। तो ये चीज तब चलेगी जब मार्केट गैप डाउन होने वाली है, और ये चीज तब चलेगी जब मार्केट फ्लैट खुलेगी या कुछ भी होगा। तो मॉर्निंग में व्यू हो सकता है हल्का फुल्का बियरिश हो। 22,500 के आसपास अगर मार्केट आती है और वहां से करेक्ट होती है तो आप 22,450 या 22,800 पुट लेके चल सकते हो। 5-7 रुपए की मिल सकती है अगर 12 साढ़े 11 बजे तक ये व्यू चलता है। ठीक है, और 10-15 रुपए की भी मिलती है। देयर आर हाई चांस की वो कहीं ना कहीं 50 से लेके 70 रुपए तक जा सकती है, क्योंकि नीचे टारगेट क्या है हमारा 22,350। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे, जो मैंने आपको बोला था 47,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो 48,000 के लेवल है वो हिट होते हुए दिख गए हैं। मार्केट फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास आने वाली है। ऑल टाइम हाई 486 कितना है, 48636 याद रखना। इससे लेके 48,800 ये लेवल अगर बाय चांस कल आ जाए, आंख बंद करके सेल करना। हर बार ऑल टाइम हाई से करेक्शन आती आती है। ठीक है, इस जोन से 1,000 पॉइंट की गिरावट भी अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना, देयर आर हाई चांस की बैंक निफ्टी वहां से गिर जाए। अभी बहुत नीचे है, आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहा हूं। ऑल टाइम हाई से हमेशा इंडेक्स जो है वो फॉल करता है। तो ये लेवल के आसपास से 636 के आसपास से हमने सेल के बारे में सोचना है। उससे पहले हम बिल्कुल भी सेल के बारे में नहीं सोचने वाले। यहाँ पे रेंज बन रही है, बस इस रेंज को ट्रेड करो। इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है नीचे, ये देख लो, ये जो एकदम से मूव आई है ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है। यहाँ तक करेक्शन हुई, यहाँ तक करेक्शन नहीं हुई, असली में यहाँ तक हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेंज बन गई। रेंज 48,150 47,900 कितना हो गया भाई, 250 पॉइंट हो गए। इसके ऊपर 250 पॉइंट का टारगेट, इसके नीचे 250 पॉइंट का टारगेट, और यहाँ तक तो मार्केट में एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ क्योंकि इम्बैलेंस बना हुआ है। कल बैंक निफ्टी भी इस लेवल पे आएगी और निफ्टी भी 100-150 पॉइंट गिरेगी, तब जाके दोनों इंडेक्स भी बैलेंस हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी टॉप पे थी और निफ्टी नहीं चढ़ रही थी। कल जब ये चीज होगा तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 47,900 के नीचे अगर इंडेक्स निकल रहा है, आप शॉर्ट करने वाले हो फॉर द टारगेट ऑफ 47,650। ठीक है, ऊपर 48,150 के ऊपर अगर इंडेक्स निकल रहा है तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका सीधा
48,000 250 पॉइंट कितने हो गए 48,400 और 48,600 भी आप लगा के चल सकते हो, जो कि एक हमारा ऑल टाइम हाई है। वहां कहीं पे जाके निफ्टी बैंक निफ्टी को एग्जिट कर लेना। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी को इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस रेंज के अंदर आप क्या करने वाले हो, नीचे से बाइंग करने वाले हो, ऊपर से शॉर्ट करने वाले हो, छोटा छोटा 30-40 पॉइंट अगर ऑप्शंस में बन रहा है बनाओ और निकलो। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, फिन निफ्टी। गाइस आपको मैंने बोला था कि फिन निफ्टी में 21,400 तक का टारगेट बन रहा है, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ। यहाँ पे जो है आज की क्लोजिंग जो है ना वो नीचे आ गई बस। अब किसी भी दिन अगर कल 21,015 के ऊपर आके सस्टेन हो रही है, 21,015 के ऊपर आके या 21,025 मान के चल लो, इसके ऊपर आके सस्टेन कर रही है, आंख बंद करके बाय करो। जो प्रीवियस स्विंग लगा हुआ है उस पर स्टॉप लॉस लगाओ। टारगेट जो आपका बड़ा बन रहा है वो है 21,400। जैसे बैंक निफ्टी में देख आपको दिखाना पड़ेगा ना, मेरे को दिखाना पड़ता है हर चीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई ब्रेक हुआ, ये वाला टारगेट बनना था, गैप फिल हुआ, 2-3 दिन में कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब फिन निफ्टी यहाँ पहुंची है, हो सकता है एक ही दिन में हो जाए क्योंकि फिन निफ्टी बहुत तेज चलता है। यहाँ देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मूव्स है। तो अगर कल 21,025 के ऊपर बाइंग आके सस्टेन हो रही है, आप इंट्राडे के लिए तो बुलिश हो ही जाओ। और अगर बाय चांस डेली क्लोजिंग भी आती है तो आप पोजिशनली भी बुलिश हो सकते हो। मेरा टारगेट 21,400 है बड़े वाला। और इंट्राडे में अगर आपको बाय करना है तो 21,100 टारगेट रखो, दूसरा टारगेट 21,200 रखो, फिर तीसरा टारगेट आप 21,300 रखो, फिर उसके बाद जाके 21,400 रखो। तो इंट्राडे में 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं और पोजिशनली आप 200 पॉइंट का भी टारगेट रख सकते हो। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको फिन निफ्टी बता दिया, इसके बारे में ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी होगा कल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब